उधर कैमरा नहीं लगाना। हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा। हमारे लिए हाइट में द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर गेस्ट एंड कॉलीग्स इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। होटल हयात में हुए रेप प्रकरण में नया अपडेट आया सामने। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में किया पेश। जी हां, होटल हयात में हुए रेप प्रकरण में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की कार्रवाई आगे बढ़ा दी है। आपको बता दें, बीती शुक्रवार को होटल हयात में एक नाबालिग ने होटल में हाउसकीपिंग का काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ दुष्कर्म किया था। होटल के वॉशरूम में आरोपी ने महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामला हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण में पुलिस भी कुछ कहने से बच रही है। राजपुर थाने में इस पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज की गई है। होटल प्रबंधन की ओर से जैसे ही सूचना पुलिस को मिली है तो राजपुर थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में होटल पहुंचकर जो आरोपी है, जिसे जुवेनाइल बताया गया है, उसे हिरासत में लिया है और आज जुवेनाइल कोर्ट में उसकी पेशी भी हो गई है। इस पूरे प्रकरण में अब जो पुलिस है, देहरादून पुलिस, वो आगे की कार्रवाई कर रही है। और चूंकि जिस तरह से एक 5 स्टार होटल में घटना घटी और देहरादून के एक चर्चित होटल का जब वाक़या आया तो सभी को इसने हैरान कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और ये भी बताया जा रहा है कि जो जुवेनाइल आरोपी है इस मामले का 376 जिस पर धारा लगी है, वो मेंटली भी डिस्टर्ब बताया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण में पेशी के बाद पुलिस अपनी आगे की विवेचना कर रही है और सभी ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में अब आगे और क्या होने जा रहा है। ये मामला दुनिया भर में होटल इंडस्ट्री के तौर पर मशहूर हयात ग्रुप से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे प्रकरण को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि इस पूरे प्रकरण में होटल हयात क्या कहता है। ये जानने के लिए जय भारत टीवी की टीम होटल हयात तक पहुंची। यहाँ हमें पहले तो गेट पर रोक लिया गया, मगर बाद में होटल के भीतर आने की इजाजत दी गई। लेकिन इस मामले में होटल प्रबंधन ने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इसके बाद हमने फोन पर होटल के जनरल मैनेजर हरकरण सिंह से बात की। पहले तो उन्होंने किसी मीटिंग में होने की बात कही, लेकिन बाद में उन्होंने फोन पर ही अपना पक्ष रखा। सुनिए इस रेप प्रकरण में होटल हयात के जनरल मैनेजर हरकरण सिंह क्या बोल रहे हैं। तो हम विक्टिम हैं उस हिसाब से। तो हमारे लिए हाइट में the safety and security of our guests and colleagues is of the utmost importance. Okay. We are collaborating closely with the local police on this incident, and for any further inquiries, you have to contact the authorities. Okay. Because this is a sensitive issue. What we have done as a first responder, we have immediately, after understanding the whole issue, we have immediately called the local police, and local police has started their investigation and taking action. Okay. 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 होटल हयात को लेकर जो एक चर्चित मामला सामने आया, एक महिला के साथ इसी होटल में रेप हुआ है और जो आरोप लगे रेप के वो एक नाबालिग शख्स पर लगे हैं। पुलिस ने फिलहाल उसे अपनी गिरफ्त में लिया है। जुवेनाइल कोर्ट में उसकी पेशी हो चुकी है। होटल में इस वक्त हम पहुंचे हैं और हमारी कोशिश थी, पहले हमें गेट पर रोका गया, उसके बाद हमने प्रबंधक से बात की। तो जीएम जो है इस समय हयात होटल के, उनसे फ़ोन पर हमने बात की तो फिलहाल उन्होंने कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन फ़ोन में जो बातें हुई है उन्होंने हमें बताया कि जो एक घटना हुई थी, हम किसी भी घटना को छुपा नहीं रहे हैं। जो घटना हुई थी उसकी तत्काल पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी गई और पुलिस यहाँ पहुँची और जो आरोपी नाबालिग लड़का था उसे गिरफ्त में लिया पुलिस ने। और इस पूरे मामले में होटल की ओर से कहा गया है जो भी मामला था उसकी शिकायत पुलिस को कर दी गई थी और कैमरे में कुछ भी कहने से अब होटल प्रबंधन बच रहा है। लेकिन सवाल ये है कि हयात होटल जो कि 5 सितारा होटल है और एक चर्चित होटल है, पूरी दुनिया में हयात ग्रुप अपने होटल, अपनी हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी के लिए जाना जाता है। लेकिन जब ये घटना सामने आई और उसके बाद आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कांच खुला हो या वीडियो में निकलेगा? उधर कैमरा नहीं लगाना। हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा।
तो ये होटल के जो लोग हैं, स्टाफ हैं, वो इस वक्त हमारे साथ थे। फिलहाल वो इस मुद्दे पर, जिस तरह से जीएम ने कहा कि वो कुछ भी कैमरे पर नहीं बोल सकते, लेकिन जो इंक्वायरी थी, जो शिकायत करनी थी, वो पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया है और जो फर्दर इंक्वायरी है पुलिस इस समय कर रही है। लेकिन क्या ये पूरा केस इतना ओपन एंड शट है, ये जानने की कोशिश हम कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से होटल प्रबंधन का एक जो रवैया सामने आया है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या मीडिया के सामने आकर कोई क्लैरिफिकेशन होटल को नहीं देना चाहिए था? ये तमाम वो सवाल हैं। अब चूँकि कैमरे पर कुछ भी कहने से मना किया है, तो यहाँ जो घटना घटी थी, अब ये लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में आगे कब तक ये ट्रायल चलेगा और जो दोषी है उसे कब तक सज़ा होगी। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।